तो अस्सलाम वालेकुम इंडिया। तो भाई मैं कुछ सोशल मीडिया के फेमस मीम्स लेकर आ चुका हूँ। क्या तुम उसे देखना चाहोगे या फिर आउट होना चाहोगे? मर्जी तुम्हारी है। वैसे मीम्स देखकर मजा आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलते हैं। मिलते हैं क्या, शुरू करते हैं भाई। अभी वीडियो चालू होने से पहले ही खत्म कर दे रहा हूँ मैं भी। उसका चलो फॉरेन फिर। वर्जन देखकर आप सच में हैरान होने वाले हो। और ये जो हम क्या शोज बात है। में या कार्टून्स में ये घर देखते थे, ये रियल लाइफ अच्छा। में दिखते कैसे हैं आगे आपको वीडियो में पता पता चलने नहीं वाला भाई, है, देख क्योंकि लेते हैं। इन्हें देखकर आप सच में शॉक रह जाने वाले हो। आप जो टेक्सटिंग करते टाइम LOL लॉल लिखते हो ना, इसको अब क्यों? भी बंद कर दे, क्योंकि आपको पता भी नहीं कि आप क्या गलती कर रहे हो। और ये जो आप मार्केट में ऑरेंजेस यानी कि ये संतरे देखते हो ना, इन्हें बेचने वाला ये कौन से 1000 IQ ट्रिक लगाता है कि आप इसे खरीदने पर मजबूर हो ही जाते हो। भाई वीडियो को स्किप मुझे नहीं करने का पता। सोचना भी मत, क्योंकि ये बहुत नहीं, मैं मजेदार तो होने देखने के वाला लिए है। आया और हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल जल्दी आइकन को करो दबा भाई। दो। नंबर 17, जल्दी इस करो। सऊदी के शेख को देखो। ये एक टाइम पर बिलियनर हुआ करते थे, लेकिन आज इन्होंने अपना बिलियनर स्टेटस खो दिया। और इसका रीजन क्यों? ये नहीं है कि इनकी कंपनी लॉस में चली गई या ऐसा कुछ, बल्कि इन्होंने 16 बिलियन से ज्यादा रुपए चैरिटी में डोनेट कर दिए। इनका नाम है सुलेमान बिन चैरिटी अब्दुल में? अजीज, और ये क्या सऊदी के बात है भाई। बिलियनर हुआ करते थे। पर फिर उन्होंने सोचा कि अपने पैसों से उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो उनके जितने फॉर्चुनेट नहीं है, और इसीलिए इन्होंने सही है। पैसों को डोनेट कर दिया। नंबर 16, आपने अगर कभी कार चलाई है और उसने गियर शिफ्ट किया है, तो आपने कभी सोचा है कि ये गियर शिफ्ट होता कैसे है? एक बार इस वीडियो को देखें। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, जो कि काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि जब हम गियर चेंज करते हैं तो मैकेनिकल तरीके से कार के अंदर गियर चेंज कैसे हो रहा होता है। ऑटोमेटिक कार का भी नाइस। सिस्टम ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, और तो ऑटोमेटिक होता है, यानी कि उसमें आपको स्विच नहीं करना पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। लेकिन स्विच होने ओके। का सिस्टम कुछ इस तरीके से ही होता है, और हाँ, थोड़ा डिफरेंस है। नंबर 15, अगर कोई आपको लॉल कहेगा तो आपको लगेगा ये कोई फनी बात कह रहा है या फिर मजाक कर रहा है। पर इंटरनेट से पहले लॉल का मतलब होता था लॉर्ड्स ऑफ लव, यानी कि एक तरीके से गुड बाय कहने के लिए ओके। या फिर किसी के लिए अफेक्शन दिखाने के लिए ये यूज किया जाता था। पर अब लॉल का मतलब लॉर्ड्स ऑफ लाफ्टर बन के रह गया है, और इसीलिए हैं? लोगों को लगता है कि भाई ये तो कुछ फनी कह रहा होगा, और इसका पूरा मतलब ही बदल गया। नंबर 14, मिकी माउस के पता नहीं कैरेक्टर भाई। गूफी को आपने देखा ही होगा। और अगर मैं आपको पूछूं ये कौन सा जानवर है, तो ज्यादातर लोग डॉग कहेंगे। और हाँ, ये थोड़ा बहुत डॉग की तरह लगता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये डॉग नहीं बल्कि काव है। मैं बचपन से मिक्की माउस देखता आ रहा हूँ, और गूफी तो मेरा काऊ है? वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। फिर भी मुझे आज जाकर पता चला कि ये डॉग नहीं बल्कि एक काव है। नंबर 13, कैसे? इस फर्स्ट वाली इमेज को देखो। आपको लग रहा होगा ये कुछ हमारा नाइट स्काई है, और ये ऐसा ही होता है, लेकिन रियलिटी में ये ऐसा है ही नहीं, क्योंकि हम सब तो? सिटी में रहते हैं, और गांव में भी हाँ। आजकल पोल्यूशन होता ही है। इस वजह से स्काई ओके। एकदम डल हो गया है, और सिटी लाइट्स की वजह से हमें और भी कम स्टार दिखते हैं। और एक्चुअली में नाइट कुछ ऐसे दिखते हैं। अभी भी अर्थ पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ से आपको इतना क्लियर स्काई दिख सकता है, पर पास्ट में जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं हुई थी, तब सच्ची में स्काई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता था। नंबर 12, ओके। ऑरेंज की नाइस। यानी कि संतरों की ये पैकेजिंग आपके साथ साइकोलॉजिकल ट्रिक खेलती है। आपने देखा होगा ऑरेंज को हमेशा रेड कलर के नेट में पैक किया जाता है, और लेमन्स को ग्रीन कलर के नेट में। अब ये है एक साइकोलॉजिकल ट्रिक या फिर कहूँ फेनोमेना, जैसे मंकर वाइट इफेक्ट कहा जाता है। हमारा दिमाग कलर को कलर से ही नहीं दिखता, बल्कि वो बैकग्राउंड और लाइट के हिसाब से कलर को थोड़ा बहुत चेंज करके प्रोसेस करता है। इस चीज को कलर कॉन्स्टेंसी ओके। कहा जाता है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि आपको स्पेसिफिक कलर के कपड़े पहनते होंगे तो आप ज्यादा गोरे दिखते हो। उसका मतलब ये नहीं कि आप गोरे हो, बस हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से उस चीज को प्रोसेस करता है। और सिमिलरली जब इन रेड सही है नेट में भाई। हम ऑरेंजेस को देखते हैं, तो ये ज्यादा फ्रेश और ज्यादा ऑरेंज दिखते हैं, जबकि नेट के बिना आप देखोगे तो वो ऐसे नहीं होते। और सिमिलरली लेमन के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। ग्रीन नेट से वो ज्यादा येलोइश दिखता है, इसका मतलब वो ज्यादा फ्रेश दिखता है। नमले मधुमक्खी जो होती है उसके नजर से इंसान कुछ ऐसे दिखता है। हाँ, मैं बिलीव नहीं क्या? होगा, पर ये बिल्कुल सच है। इनके पास 5 आंखें होती है, जिस वजह से ये काफी फास्ट प्रोसेस करता है। पर क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि इन 5 आंखें होने के बावजूद भी इनको ये यूज नहीं करते। इनको इंसान किसी फ्लावर के पोलन जैसे दिखते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कुछ कुछ फेस शेप या फेस स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज कर सकती है। और यही एक रीजन है कि ये अपने एंटीना और फेरोमोन्स कनेक्शन के जरिए अपना घर ढूंढती हैं, ना कि आंखों क्या? के जरिए।
नंबर 10, इसीलिए जानवरों हमें की डसते अपनी हैं एक क्या? टेरिटरी होती है और हमें भले ही जानवर बेवकूफ लगे पर ये अपने टेरिटरीज की काफी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि इन 6 वुल्स के एक ग्रुप को देखो, इनकी सारी लोकेशन को मॉनिटर किया गया था कि वो कहाँ कहाँ जाते हैं, उस चीज को वो सब ट्रैक किया करते थे। और आप देख सकते हो ये 6 वुल्फ एकदम पास में होने के बाद भी एक दूसरे के टेरिटरी में बिल्कुल कम जाते हैं, यानी कि रियली बस एक दो बार, वो भी शायद शिकार के चक्कर में जाते हैं, बट ये अपने बॉर्डर्स की काफी रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें पता है ये ओके। सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 9, अगर ये आपको नॉर्मल ट्री लग रहा है तो आप गलत हो, इसे नॉर्मल तो ट्री मत समझ लेना, ये है ट्रीज के दुनिया का सलमान खान, क्योंकि पूरी हैं? दुनिया में ये सबसे ज्यादा सलमान खान? फोटोग्राफ पेड़ है। लेकिन अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा कौन से पेड़ की फोटो खींची गई है तो इसका नाम ही आएगा। ये वनाका लेक में ऐसे है, कैसे? इसलिए इसे वनाका ट्री भी कहा जाता है और इस अकेले वना ट्री का का लेक और यहाँ वना होना का इसे ट्री। काफी यूनिक बनाता है, जिस वजह से लोग इसकी काफी तस्वीरें भी खींचते हैं। नंबर 8, हाइकिंग करते पॉसिबल हुए हो एक सकता है आदमी भाई। 24 घंटे के लिए गुम गया था। उसके बाद जो रेस्क्यू टीम उसे कॉल कर रही थी, उसे मैसेज कर रही थी या फिर बेसिकली उसके फोन से उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी, वो सहारे फेल हो गया इवन दो वहां पर नेटवर्क एकदम सही था। पर ऐसा क्यों? क्योंकि उस आदमी ने कोई कॉल या फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि हैं? ये कोई रैंडम अननोन नंबर है तो उसे नहीं उठाना चाहिए और उसे यहाँ से बाहर ओके। निकलने पर ध्यान देना चाहिए, जबकि वो नंबर उसे इसीलिए। वहाँ से बाहर निकालने के लिए सबसे यूजफुल था। नंबर 7, यार फाइंडिंग नीमो काफी नॉर्मल और होल सैड स्टोरी लगती है, जिसमें एक बाप अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करता है, पर इसकी एक काफी डार्क थ्योरी भी है। कई लोग मानते वो हैं क्या? कि नीमो के पापा को स्किज़ोफ्रेनिया है और नीमो का मतलब एक्चुअल मतलब होता है नथिंग, यानी कि फाइंडिंग नथिंग। दरअसल ट्रॉमा की ये वजह क्या से सीन है? मालिन को ऐसा लगता है कि इसके सारे बच्चे और बीवी नहीं मरे थे, बल्कि एक बच्चा जिंदा रह गया था और फिर वो उसे ही ढूंढने का ट्राई करता है। और इसके साथ जो है डोरी, उसे तो वैसे भी अमनेशिया की बीमारी है, पर हाँ ये बस एक थियरी है, एक्चुअल में ये होलसम ही है। नंबर 6, और कुछ ऐसा ऐसे हुआ तो इंजरीज भाई? होते हैं जो कि लोगों के कैरियर को खत्म कर देते हैं, लेकिन उसी के साथ कुछ ऐसे इंजरीज होती है जो कि लोगों के कैरियर को बना देती है। तरीक क्या अमानो उन्हीं बात में है? से एक है। दरअसल एक बार इनका सर पुल के कंक्रीट पर लग गया, जिसके बाद इन्हें कंकर्शन हो गया था और ब्रेन में इंजरी भी हुई थी, लेकिन इसकी वजह से इन्हें एक सिंड्रोम हो गया, उसे म्यूजिकल साइलेंट सिंड्रोम कहा जाता है। पर इसकी वजह से ये एक म्यूजिकल जीनियस बन गया और एक कमाल की पियानो क्या प्लेयर भी, बात है? जबकि इन्होंने कभी अच्छे से पियानो बजाना सीखा भी नहीं था और इसी के साथ एक वाओ। बंगाल के म्यूजिक कंपोजर भी बन गया। वाह, सही इंजरी है हो भाई। ऐसी। नंबर 5, चिक्स क्लिप एस्ट्रॉइड। जी मानना हाँ, पड़ेगा। वो वही एस्ट्रॉइड था जिसके गिरने की वजह से डायनासोर खत्म हो गए थे। पर एक फैक्ट है कि इस एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने बहुत सारे अर्थ के रॉक्स, मार्स और यूरोपा जैसे हैवी बॉडीज पर पहुंचा दिए थे। और शायद ये जो क्या पत्थर बात है? हैं इन पे अर्थ की सच में? कोई ना कोई लाइफ फॉर्म भी मौजूद हो सकती है और उस टाइम पर अगर इनमें से कोई भी एक प्लेनेट हैबिटेबल होता तो हो सकता है वहाँ पर लाइफ फॉर्म भी हो सकती थी। और इसलिए अगर कोई सही दूसरी है भाई। लाइफ फॉर्म हमें मिलती है तो हो सकता है वो अर्थ से रिजी हुई हो। बट अगेन अभी इन दोनों जगह पर लाइफ फॉर्म का सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। नंबर 4, पलाओ पॉइंट है जो कि भाई। एक देश है, यहाँ भी एक लेक है जिसे जेली फिश लेक भी कहा जाता है। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, क्योंकि आप यहाँ पर जेली फिश के साथ स्विमिंग कर सकते हो और लोगों को लगता है कि जेली फिश बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये जहरीली होती है और भागती भी है। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर जो जेली फिश है उन्होंने अपने स्टिंग करने की एबिलिटी और इनके काटने की एबिलिटी तोड़ दी है, जिस वजह से ये हैं? जेली ऐसा फिश कैसे? एकदम हार्मलेस होती है। इसकी वजह से भाई यहाँ कुछ पे गड़बड़ हो लोगों को सकती है कभी भी। तैरने दिया जाता है। नंबर 3, ये है सावधान। फायर फ्रॉग और इस फ्रॉग के मुंह से आग निकलती है। यार मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक नॉर्मल तो फ्रॉग है फिर? जिसने एक फायर फ्लाई को निकल लिया और वो फायर फ्लाई अभी तक इसके पेड़ में जिंदा है, जिस वजह से वो हैं? अंदर से शाइन कर रही है और फ्रॉग का अरे पेड़ भी बाप रे। चमक रहा है। ऐसे में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई फायर फ्रॉग हो जो कि मुंह से आग निकालता हो, बिल्कुल जैसे मूवीज में पॉइंट है। ड्रैगन्स होते हैं ना, वैसे ही। नंबर 2, आपने कार्टून्स में या एनिमे में बहुत सारे घर देखे होंगे, पर आपने सोचा है कि ये घर एक्चुअली रियलिटी में भी एग्जिस्ट कर पॉइंट सकते की हो? बात है। कुछ हद तक मिलते जुलते घर सच में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले डोरेमोन, इसमें आपने नोबिता का घर देखा होगा जो कि इस टाइप का दिखता है, तो इससे ओके। बहुत ही मिलता जुलता घर सच में है। इस वीडियो को ध्यान से देखो क्योंकि इसमें बिल्कुल डोरेमोन जैसा घर है, तो इसके जैसे आदमी भी हम्म। है जो सच में बहुत खूबसूरत लगता है।
फिर क्योंकि भाई स्पंजबॉब जापान से स्क्वेरपैंट्स ये में नोबिता आपने ना। स्पंजबॉब का ये पाइनएप्पल घर तो देखा ही होगा, जो इंडिया में तो ज्यादा फेमस नहीं है पर इसकी पॉपुलैरिटी बाहर बच्चों में बहुत ज्यादा है। ये घर बहुत ही यूनिक है, जो स्पंज पाइनएप्पल मैं शेप देखा में है। है, जो बहुत कूल लगता है। लेकिन उसे देखने के लिए आपको समुंदर के नीचे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी सेम रेप्लिका ओह डोमिनिकन रिपब्लिक में बनी हुई है, जिसे अच्छा, तो निकलोडियन ठीक ने है फिर मैं बनाया बोला था। समुद्र के इसमें अंदर कौन वही जाएगा। शेल फोन, रस्टी टीवी और वैसे ही एग्जैक्ट चीजें हैं जिससे इसकी रियलिटी और बढ़ जाए। फिर सिम्पसन्स हाउस, ये कार्टून अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, पर सिम्पसन का बहुत ये फेमस है घर भाई है ये सिम्पसन्स रियल कार्टून। में एग्जिस्ट करता है। इसकी स्टोरी एक्चुअली में काफी इंटरेस्टिंग है। 1997 में 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियोज ने एक जबरदस्त प्रमोशन आइडिया सोचा। उन्होंने निवाड़ा यूएसए में द सिम्पसन्स के घर का एक फुल साइज रेप्लिका बनाया और कॉन्टेस्ट में दे दिया। इस घर को बनाने में लगभग $1,20,000 यानी ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ऊपर लगे, लेकिन कॉन्टेस्ट क्या विनर ने बात है, एक घर की करोड़ बजाय रुपए भाई। $75,000 कैश प्राइज ले लिया। इसलिए आज ये द सिम्पसन्स का घर सिर्फ एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है। मिनी माउस आपके घर शो में तो जरूर देखा होगा, पर इसका भी एक रियल लाइफ वर्जन है। ये देखो, ये ऐसा कैसे हो सकता 10,000 है। स्क्वायर फीट का पिंक प्लास्टिक घर कार्टून वाले को देखकर बनाया गया है, जिसमें 100 ओके, गैलन पिंक पेंट और कॉपी। 20 पाउंड ग्लिटर यूज हुआ है। नंबर वन, आपने ओके, बहुत सारे मीम्स देखे होंगे, लेकिन आपने सोचा नहीं होगा कि इनके अलग अलग देशों में अलग अलग वर्जन भी है। हाँ, सभी मीम्स के लिए कैसे। तो नहीं है, लेकिन थोड़े मीम्स के लिए जरूर है। जैसे सबसे पहले बात करें गंगम स्टाइल की। के पॉप को सबसे पहले पूरी दुनिया में अगर किसी ने फेमस कराया तो वो है गंगम स्टाइल, जिसने यूट्यूब पर आते ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। लेकिन इसका क्रेज इंडिया में इतना ज्यादा था कि इसे बहुत फेमस लोगों ने भी रिक्रिएट किया था, जैसे जैकी भगनानी, जिनकी अभी रकुलप्रीत से शादी हुई है, उन्होंने भी ये स्टेप किया था। सिग्मा मेल, ये सिग्मा मेल वाला मीम पूरी दुनिया में वायरल है, हाँ क्योंकि पहले यार। एंड्रयू टेट की वजह से लोग सिग्मा बन रहे थे, और जैसे ही क्रिस्टियन बेल की अमेरिकन साइको फेमस हुई तो इसने आग पकड़ ली, जिसके बाद वो ओके। बहुत ज्यादा फेमस हो गई, जिसे बहुत सारे बंदों ने रिक्रिएट किया है। उतना ही नहीं, इसे खुद मिस्टर बीस्ट ने भी कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन वो बात अलग है, उसमें बिल्कुल भी वो बात नहीं थी। और आपने इस तो एशियन भाई सीधी सिग्मा सी मेल बात को भी है। देखा होगा, इसका भी मीम बहुत वायरल हुआ था। तो आप इसे कोरियन या फिर एशियन सिग्मा मेल भी कह सकते हो। ओ क्यों मीम, नहीं, मेरे से ना सिग्मा हो मीम में पाएगा। कोई बहुत खतरनाक सीन होता था, जैसे कि किसी की बेइज्जती भी और बहुत सैवेज वाला मूवमेंट, तब ये वो वाले मीम को बहुत ज्यादा यूज किया जाता था और अब भी किया जाता है, जिसकी शुरुआत एक रैप पैडल से हुई थी। लेकिन ये मीम इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ फिर यूट्यूब के ओजी बहुत। क्रिएटर जैसे आशीष चंचलानी ने भी उसका अपना वर्जन बनाया था, जिसमें उनकी लिटरली फ्रेंड भी बहुत। उनके उस मीम की तरह उछल देती है। या मीम, ये मीम इंडिया में बहुत ही फेमस हुआ था, और फिर भी बाहर के किसी बंदे ने इसे रिक्रिएट तो नहीं किया, बट इंडिया में ही पूरा जहां ने इसे जरूर रिक्रिएट किया है, क्योंकि ऐसे ही पैरोडी वीडियोस लाता रहता है। बस ये आपको पता नहीं, तो एक्चुअली ये या मीम इंडिया में लल्लन टॉप की वजह से फेमस हुआ था, जहाँ इनके बोलने ओके। का तरीका लोगों को बहुत यूनिक लगा। जय कि आए दिन कोई ना कोई चीज वायरल होती रहती है, लेकिन ये चीज इतनी ज्यादा वायरल हुई थी कि इसे खुद एआई भी और लेजेंडरी एक्टर इरफान खान ने भी रिक्रिएट किया था, जिसमें उन्होंने भी ट्रे की तरह ऑरेंज जैकेट पहने थे और दो तरह से रिएक्ट किया था, जिसका मतलब था यस और नो। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये पता है कि ये बचपन के कार्टून या शोज अब देखने को क्यों नहीं मिलते, और सूटकेस या क्यों। बैग्स में ये एक जिपर की जगह दो जिपर्स क्यों दिए जाते हैं? GTA 5 पॉइंट है गेम यार, में कैसे। जब आप पार से पोल को टकराते हो, इसकी असली रियलिटी जानकर आप सच में दंग रह जाने वाले हो। क्या वो रियलिटी कैसे। इस वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो, बहुत मजेदार वीडियो है। अरे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो कर दो। भाई फिर मिलते सब्सक्राइब हैं अगले जल्दी वीडियो में, करो। तब तक के लिए। मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।